अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अटेंडेंस शीट के बारे में। तो स्टूडेंट अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि मैडम अटेंडेंस शीट तो हम बनाते हैं, लेकिन अपनी अटेंडेंस शीट के अंदर जो है वो हम लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं कि जैसे ही हम मंथ पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो मेरे पास शीट है वो उस पर डाटा जो है वो खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ और यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा जो है हेडिंग बना लेनी है कि हम क्या काम करने लगे हैं। होम मेन्यू पे क्लिक करें और होम मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों ने काम करना है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अटेंडेंस शीट लिख लिया है। इसकी फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं? स्टूडेंट अक्सर यहाँ पे क्लिक करते हैं और कहते हैं मैडम आप यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो सिलेक्ट कैसे होगा? जब आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे बॉर्डर्स की ऑप्शन आ रही है। आप यहाँ पे कोई भी एक थिक सा बॉर्डर लगा दें, इस डाटा को आप सेंटर में कर दें और इसका साइज जो है वो यहाँ से बढ़ा दें और इसके अलावा यहाँ से भी आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। आप जैसे ही अपने कर्सर को यहाँ पर लेकर जाएंगे वहां पे आपका साइज जो है फोन का ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। स्टूडेंट ये सारी छोटी छोटी और बेसिक बातें हम हर लेक्चर के अंदर इसलिए दोहराते हैं कि हमारे पास नए स्टूडेंट्स आते रहते हैं और नए स्टूडेंट्स को अगर ये चीजें नहीं आ रही होती हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम आने की वजह से वो कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं। और इसको रिपीट करने का मकसद भी यही होता है कि बार बार आपको एक चीज जो है वो रिपीट हो जाएगी जब आपके सामने उसका बार बार जिक्र किया जाएगा। तो इस तरह ये चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है वो एक छोटा सा बटन ले लेते हैं। हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऊपर टॉप के अंदर जो है बार्स आ रही है। यहाँ पे आपके पास एक डेवलपर टैब का आना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास यहाँ पे डेवलपर टैब शो नहीं हो रही तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगी लास्ट में कि हम किस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं अपने मेन्यू बार्स में। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो मेन्यू बार है डेवलपर, आपने इसको ओपन कर लेना है। आप जैसे ही यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट का। आपने यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करना है और इंसर्ट पे बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम है स्पिन बटन। आपने स्पिन बटन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रैग और ड्रॉप कर देना है। अगर आप जो है वो अच्छे तरीके से करेंगे तो उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे हम लोग एक और बटन ले लेते हैं। इसको यहाँ पे क्लिक कर लें और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने स्पिन बटन एक और ले लेना है और ये स्पिन बटन जो है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे हमने एक और स्पिन बटन लगा लिया है। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे? यहाँ पे हम मेंशन करेंगे हमारे पास क्या है, मंथ है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेती हूँ मंथ और यहाँ पे जो है वो मेंशन कर लेती हूँ ईयर। तो यहाँ पे मैंने मंथ लिख लिया है और यहाँ पे मैंने ईयर लिख लिया है। नेक्स्ट में आपने क्या काम करना है, इसकी प्रॉपर्टीज में राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये फॉर्मेट कंट्रोल की ऑप्शन आ रही है। आप फॉर्मेट कंट्रोल में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है। तो आप लोगों ने यहाँ से मिनिमम वैल्यू जो है वो चेंज कर देनी है। अब ये देखें, कम से कम जो हमारे पास मंथ की वैल्यू आएगी स्टार्ट वो आएगी 1 और हमारे पास जो मंथ्स होते हैं आपको पता है कि एक साल के अंदर जो है वो 12 मंथ्स होते हैं। तो यहाँ पे हम 12 दे देंगे। अब यहाँ पे हमने इसको लिंक कर देना है। लिंक इसलिए करना है ताकि हम जैसे ही इस बटन पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज हो जाए। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इस सेल के यहाँ पे नीचे वाला जो सेल होगा हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने अगेन यहाँ पे ही क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पे इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो 1 लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ पे इसकी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो वो भी हम फॉर्मेटिंग जो है वो भी अभी हम परफॉर्म कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे जो है इसको चलिए हम वो फॉर्मेटिंग इसके बात करते हैं। अब हम ईयर की बात करते हैं। तो ईयर में भी इसकी प्रॉपर्टीज को डील करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल में चले जाएं और फॉर्मेट कंट्रोल में जाके कम से कम जो वैल्यू जो हो आप लोगों ने स्टार्ट करनी है वो कहाँ से करनी है। तो हम अटेंडेंस शीट जो बना रहे हैं ये 2022 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक आप जाना चाहते हैं तो ये आप 30,000 तक जा सकते हैं। ये जो भी आप वैल्यू लिखना चाहें वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट हम लोग इस सेल का लिंक जो है वो भी हम लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से दोबारा मैं इस पर क्लिक करती हूँ और ओके कर देती हूँ। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो मेरे पास दोनों वैल्यूज है वो आ चुकी है। हम सेंटर में जाते हैं और होम के मेन्यू पे जाते हैं और इस डाटा को सेंटर पे अलाइन कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे इसके गिव बॉर्डर भी लगा सकते हैं ताकि ये मजीद और भी प्यारा लगे। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे काम करना है। अटेंडेंस शीट हम लोगों ने यहाँ पे ये मंथ ले ली है फॉर द मंथ ऑफ। अब ये अटेंडेंस शीट जो आप लेना चाहते हैं ये किस मंथ के लिए लेना चाहते हैं? तो यहाँ पे हम एक और जो है वो बटन बना लेते हैं। इस तरह से हम इसकी मर्ज कर लेते हैं। आप मर्ज करें और यहाँ पे लिखिए फॉर द मंथ ऑफ। ठीक है, अब ये किस मंथ के लिए आपने बनाना है इसको हम सिलेक्ट करके सेंटर में करते हैं। इसको मर्ज कर सॉरी
इसको हम लोग जो है फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये हमने फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लिया, इसको बोल्ड भी कर लिया। अब यहाँ से हमें उसको बताना है कि ये किस मंथ के लिए है, तो आप अगेन इसको मर्ज एंड सेंटर कर लें, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग जो है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग आएँगे फ़ॉर्मूला। तो फ़ॉर्मूला किस तरह से लगाएँगे वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो है वो सीरियल नंबर आ रहे हैं। अब हम स्टूडेंट के नेम लिखना मेंशन करेंगे। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं स्टूडेंट नेम। यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम मेंशन कर देंगे। तो स्टूडेंट इस तरह करने से जो है वो हमारे पास कॉलम के साइज भी हम लोगों को यहाँ पे बढ़ाना होगा, तो हम यहाँ पे कॉलम का साइज भी बढ़ा देते हैं। और इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने आगे मेंशन करनी है डेट। यहाँ पे हम डेट मेंशन करेंगे और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे डे। तो यहाँ पे मैं कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिख लेती हूँ और फिर आपको जो है मजीद इसका डाटा जो है वो शो करवाती हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने जो है कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे नेम मेंशन कर लिए हैं, यहाँ पे मैंने हेडिंग्स दे दी हैं और यहाँ पे मैंने बॉर्डर लगा दिया है। अब यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या काम करेंगे, जब यहाँ पे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी जो कि मैंने डेवलपर टैब से लगाया है, मैं इस बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगी आप देख सकते हैं कि नीचे मेरे पास नंबर ऑफ ईयर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं और चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो है हम लोग मंथ्स के ऊपर भी क्लिक कर लेते हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो मंथ्स हैं वो भी यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो हम लोगों ने सिंपल अब यहाँ पे स्टार्ट करना है और स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पे लगाना है एक डेट का फार्मूला और यहाँ पे एक लगाना है डे का फार्मूला। तो डे के फार्मूले से पहले आप बेशक यहाँ पे भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है इजिकल टू और यहाँ पे आपने लगा देना है टेक्स्ट का फार्मूला। अब टेक्स्ट का फार्मूला आप कैसे लगाएंगे, यहाँ पे वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे हम लोगों ने इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है कि इस सेल के अंदर हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर देना है अपने पास इन्वर्टेड कॉमास में एम यानी कि मंथ शो करना है। यहाँ पे हमने क्योंकि मंथ लिखा हुआ है तो मंथ शो करने के लिए हम यहाँ पे 3 टाइम एम प्रेस कर देंगे। उसके बाद सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास जनवरी जो है वो शो हो गया है। फर्दर जब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे तो भी हमारे पास यहाँ पे डाटा जो है वो और ज्यादा शो होना शुरू हो जाएगा। तो हम इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो इसका बॉर्डर भी अप्लाई कर चुके हैं, यहाँ से भी आप इस तरह बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास इस फार्मूला की बारी है, तो यहाँ पे लगाने से पहले हम इसका कॉलम साइज थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, उसके बाद हम इसकी एडजस्टमेंट भी कर लेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने जो है इसका रो का हाइट अगर आपने बढ़ाना हो तो आप यहाँ पे भी इस तरह क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे इजिकल टू। जैसे ही हम यहाँ पे इजिकल टू प्रेस करेंगे तो हम लोगों ने डेट का फार्मूला लगाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इजिकल टू डेट। अब जैसे ही इजिकल टू डेट आप मेंशन करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप अपना ईयर सेलेक्ट करें। तो ईयर क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। और स्टूडेंट जैसे ही हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे हम अपने कीबोर्ड के साथ जो है फंक्शन की F4 को भी प्रेस कर देंगे और जैसे ही इसको प्रेस करेंगे यहाँ पे हमारे पास फार्मूला जो है वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपने कोमा लगा देना है और कोमा लगाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है मंथ की। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये जो मंथ मेंशन किया है इसको भी आपने सिलेक्ट कर लेना है और स्टूडेंट आप लोगों ने अगेन F4 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से और इसको भी आप लोगों ने जो है वो फिक्स कर देना है। आप जैसे ही इसे फिक्स करेंगे तो नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला लगाना है कॉलम के लिए, डे के लिए। तो हम यहाँ पे कॉलम का फार्मूला जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पे हम कॉलन का फार्मूला लगाते हैं और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ए कॉलन ए। इसकी ब्रैकेट आपने इसकी ब्रैकेट जो आपने स्टार्ट की है एक आपने ये क्लोज करनी है और सेकंड आप लोगों ने यहाँ पे ये वाली जो ब्रैकेट स्टार्ट की थी आपने वो क्लोज करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपने इसको एंटर प्रेस कर देना है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास डेट इस तरह से आ चुकी है। अगर तो आप लोगों ने इसी तरह से डेट मेंशन करनी है तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, लेकिन हमारे पास इस तरह सेल का साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा और जब मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये बहुत ज्यादा हमारे पास जो है वो कॉलम का साइज भी बड़ा हो जाएगा और बहुत ज्यादा शीट बन जाएगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम अपनी वापस इस पोजीशन में जाते हैं और यहाँ से हम लोग स्टूडेंट मेंशन करते हैं कंट्रोल के साथ 1। हम जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल के साथ 1 मेंशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है, ये देख सकते हैं डिफरेंट किस्म की टैब जो है वो हमारे पास आ रही है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपने कस्टम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने 2 टाइम डी लिख देना है। जैसे ही आप डी लिखेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे ओके कर दें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 01 आ गया है। और स्टूडेंट अगर आप लोग यहाँ पे कंट्रोल 1 में अगेन करते हो इस ऑप्शन में आने के लिए 3 टाइम यहाँ पे डी प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन आएगी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो अगर आपने मंथ इस तरह से लिखा हुआ देखना है तो आप 3 दफा प्रेस कर दें, लेकिन क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल कंट्रोल 1 करने के बाद 2 दफा ही करना है।
और सिंपल आप यहाँ से इसको ओके करते हैं। आप जैसे ही यहाँ से इसको ओके करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से हम लोग इसका कॉलम साइज जो है वो बड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद आपने इसे जब कॉलम साइज डिक्रीज कर लिया, तो डिक्रीज करने के बाद स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो जहां तक भी आपने इसको लगाना है, लाइक 30 डेज तक हम लोगों ने कंप्लीट करना है, तो इस तरह से आप ये इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 17 डेज तक जो है वो लगा दिया है। अब नेक्स्ट में हमारे पास जो बारी आती है स्टूडेंट, वो है हमारे पास डे का फार्मूला लगाने की। तो डे के फार्मूले के लिए हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, यहाँ पे आप लोग जो है फार्मूला मेंशन करेंगे, इजिकल टू टेक्स्ट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इजिकल टू टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूंगी, तो आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग के यानी कि यहाँ पे जो भी आपके पास डेट हो, उस डेट को जो आपका डे बन रहा है वो आपका सिलेक्ट हो जाए। तो आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो डी डी प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे मैं पहले 2 टाइम डी प्रेस करती हूँ, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास सेम वही चीज आ गई है, लेकिन क्योंकि मुझे इस शेप में नहीं देना और मुझे इस तरह से मेंशन करना है, तो मैं यहाँ पे इस पर डबल क्लिक कर देती हूँ, 3 दफा डी डी प्रेस कर दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास मंडे की ऑप्शन आ चुकी है, जिसके अलाइनमेंट हम सेंटर में कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इसी तरह आपने यहाँ से इसे पकड़ना है, और पकड़ने के बाद ये जो आपके पास ऑप्शन आ रही थी, इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ऑटोमेटिकली सारे नेम ऑफ द डेज आ चुके हैं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग कोई भी अटेंडेंस लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 100 दे सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जो है इसका बॉर्डर लगा लेते हैं। अपनी फॉर्मेटिंग जो है वो हम मजीद और खूबसूरत बना लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट की, अपनी शीट की। तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको अगर बॉर्डर लगाना नहीं आता, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ रही है, लेकिन हमारी रिक्वायर्ड और बॉर्डर्स की है, तो हम यहाँ पे और बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप लोगों के पास जो भी डाटा आ रहा है, इसको भी आप लोग जो है वो सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। तो हम इसकी फॉर्मेटिंग भी थोड़ी थोड़ी साफ कर देते हैं। ये हमारे पास सेंटर में अलाइन हो गया है, सेंटर में अलाइन हो गया है। इसके अलावा आप लोग जो है वो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, और यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। हम इसको बोल्ड कर देते हैं, और बोल्ड करने के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास जो है वो फोंट साइज इंक्रीज भी हो रहा है, तो हम इसको फोंट साइज थोड़ा और इंक्रीज करेंगे, ताकि हमारे पास जो है वो वीडियो के अंदर प्रॉपर इसकी जो है फॉर्मेटिंग भी व्यू हो जाए। उसके बाद स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ पे ये देखना है, मैं यहाँ से इसका थोड़ा सा जूम कम करती हूँ, और आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जैसे ही मैं ईयर पे क्लिक करती हूँ, तो ईयर पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास जो है यहाँ पे ये चीज चेंज हो रही है। ये देखिए मैं ईयर पे क्लिक करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ डे, डे के नेम और डेज जो है वो सारे चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे मैं मंथ चेंज करती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास मंथ भी चेंज हो रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ईयर चेंज होता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास जो है वो बाकी ऑप्शन भी चेंज हो जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो भी डे हो, बट हम लोग गलती से यहाँ पे टी प्रेजेंट के लिए लगाते हैं, एब्सेंट के लिए ए लगाते हैं, और इसके अलावा जो है वो हम यहाँ पे लीव के लिए एल लगाते हैं। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि जब भी मेरे पास यहाँ पे संडे की ऑप्शन आए, तो ऑटोमेटिकली वो हाईलाइट हो जाए। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे ये काम करते हैं, हम यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ रही है। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप मैनेज रूल में चले जाएं। जैसे आप मेन्यू रूल में जाएंगे, तो यहाँ पे न्यू रूल पे चले जाएं। यहाँ पे न्यू रूल पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होती है कि आपने जो डाटा फॉर्मेट करना है उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे यूज अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट, यानी कि यहाँ वो वाला सेल लिखें जिसको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। तो आपने ये वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और ये वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे इजिकल टू डाल देना है। आप जैसे ही यहाँ पे इजिकल टू डालेंगे, तो आप लोगों ने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपने इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। इस सेल को सिलेक्ट करने के लिए हम इजिकल टू डाल देते हैं, और साथ में इन्वर्टेड कॉमास में SUN संडे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने संडे जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है, और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आप लोगों ने स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ पे जो है ये इसका जो हमारे पास कॉलम फिक्स हुआ हुआ है, आपने इसका कॉलम फिक्स नहीं करना। आप लोग यहाँ पे इसको सिर्फ जस्ट रो को फिक्स करेंगे। रो को फिक्स करने के बाद यहाँ तक हमने बता दिया है कि अगर हमारे पास इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू आती है, अगर वो बराबर हो संडे के, तो क्या हो, तो हम फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे नंबर्स पे चले जाते हैं, बॉर्डर्स पे और फिल पे चले जाते हैं। तो फिल पे आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पे मैं उसे कहती हूँ कि ये कलर रेड कर दो, जो भी मेरा संडे का कॉलम है। और अगर आप मजीद उसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो आप बॉर्डर्स में भी जा सकते हैं। आपने यहाँ पे जो भी बॉर्डर लगाना है, आप उसको वहाँ पे सिलेक्ट कर लें। ठीक है, आप यहाँ पे सपोज करें कि आप इस तरह का कोई भी बॉर्डर ले लेते हैं, या आपके पास आउटलाइन आ रही है, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसका बॉर्डर का कलर भी कोई चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं कोई और डार्क कलर ले लेती हूँ, हम वो चेंज कर लेते हैं। और चेंज करने के बाद स्टूडेंट आपने इसे ओके करना है।
ओके करने के बाद यहाँ से भी आप लोगों ने इसे ओके कर देना है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसे ओके करूंगी, आपने अप्लाई करना है, ओके कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे आना है और फॉर्मेट पेंटर के ऊपर आपने क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे इस तरह की ब्रश की शेप बन चुकी होगी। इसके बाद आप लोगों ने सिंपल इसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे क्लिक को छोड़ना नहीं है। जैसे ही आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारे पास संडे मेंशन हो रहा था, ऑटोमेटिकली वो वाला सेल, वो वाला कॉलम हमारे पास हाईलाइट हो चुका है। तो यहाँ से जो है मैं आपको मजीद और दिखा देती हूँ कि जैसे ही हम यहाँ पे और कोई ईयर चेंज करते हैं, तो देखिए ईयर के साथ साथ हमारा जहां जहां पे भी संडे आ रहा था, वहां वहां पे हमारा संडे चेंज हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं मंथ चेंज करती हूँ, तो मंथ के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे मेरे पास जो है ये चेंज हो चुका है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं कि जो हमने इस पे बॉर्डर लगाया था, ये बॉर्डर भी आपको यहाँ पे मेंशन हो रहा है। इस तरह से आप लोग अपनी फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हैं और इस तरह अपने संडेज को हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने अटेंडेंस शीट बनाई है, इसको भी आप फॉर्मेट कर लें। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है और जो कलर आपको अच्छा लगता है, आप इसमें से वो वाला कलर ले लें। और यहाँ पे कलर लेने के बाद जो है आप इसके फॉन्ट स्टाइल वगैरह को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉन्ट जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये बेस्ट हमें लगता है फिलहाल, तो हम यहाँ पे ये लगा लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे भी बॉर्डर लगा सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह करने से आपकी अटेंडेंस शीट और ज्यादा प्यारी हो जाएगी और आपकी अटेंडेंस शीट की जो फॉर्मेटिंग भी हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास दिसंबर आ रहा है, तो यहाँ पे भी मेरे पास 12 आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो वैल्यूज भी चेंज हो रही है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे नवंबर आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी ही वैल्यू आ रही है, तो इसके मुताबिक ऑटोमेटिकली हमारा ये चेंज हो सकता है। इसके अलावा अगर आप इसको मजीद और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से भी ये मजीद जो हमारे पास बॉर्डर्स रह गए थे, आप यहाँ पे बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, फर्दर यहाँ से बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं हम। आपने इसे सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे अगेन बॉर्डर अप्लाई कर दें। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो आप लोग अपनी क्लास भी मेंशन कर सकते हैं कि आप लोगों ने ये जो काम किया है, ये कौन सी क्लास के लिए किया है। आप यहाँ पे अच्छी सी फॉर्मेटिंग क्लास की भी मेंशन कर सकते हैं कि आपकी कौन सी क्लास है। एक साल छोड़ दें, बिल्कुल साथ साथ मत लिखें, ताकि ये ज्यादा अच्छा लिखा जाए। लाइक मैं कहती हूँ कि हम आईसीएस की क्लास पढ़ा रहे हैं, तो आप आईसीएस की कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कह देती हूँ कि हमारे पास जो है वो आईटी ऑफिस की क्लास है, तो आप आईटी ऑफिस की क्लास के लिए भी ये काम कर सकते हैं। या आप जिस कॉलेज में जिस क्लास के लिए या अपनी क्लास के लिए काम कर रहे हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना चाहते हैं, आप ऑनलाइन अटेंडेंस लगा सकते हैं। आप कंप्यूटर के ऊपर अटेंडेंस लगाना चाह रहे हैं, आप जो है वो रजिस्टर के ऊपर आप इन्हीं चीजों का जो है वो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट कल मैंने आप लोगों को यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑल की एक ऑप्शन करवाई थी, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप एक ही शीट के ऊपर स्टूडेंट के नेम लिखने के बाद मल्टीपल शीट्स के ऊपर उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप ऑटोमेटिकली एक शीट पे जब नेम मेंशन करेंगे, तो वो सारी जितनी भी शीट्स होंगी उनके उसी कॉलम के ऊपर वो सारे नेम मेंशन हो जाएंगे। अगर आपने वो हमारा वो लेक्चर नहीं देखा, तो आप वहां पे देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 1 है एक्सेल का। अब यहाँ पे जो है वो आप लोग ढेर सारी शीट भी बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आईटी ऑफिस की क्लास है, अगर ये आपकी 4 मंथ की है, 6 मंथ की है, आईसीएस की क्लास है, आपकी एफआईटी की क्लास है, और वही क्लास आपकी जो है वो 1 ईयर के लिए है, 8 मंथ के लिए है, तो आपने उसकी अटेंडेंस लगानी है। तो आप यहाँ पे पहले वो सारी शीट्स ले लें और शीट्स को रीनेम कर लें, और रीनेम करने के बाद आप एक ही शीट के ऊपर सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट के नेम मेंशन करें, तो ऑटोमेटिकली सारी शीट्स पे आ जाएंगे। तो स्टूडेंट ये थी आप लोगों के पास हमारी मार्कशीट। अगर आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो या आप यहाँ पे मजीद और कोई डाटा देखना चाहते हो, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो काइंडली इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसको दूसरों के साथ भी सबके जाइए समझ के शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।